अहमदाबाद एयरपोर्ट पर देर रात यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारों के साथ नेता का अभिनंदन किया। इसी मौके पर इंडिया दस्तक टीवी से बात करते हुए डॉक्टर संजय निषाद ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि आरक्षण छीनने वालों की पहचान कर कछुआ समाज को भी अपना हक पाने के लिए एकजुट होना होगा। पूरे के पूरे उसमें जो होशियार लोग हैं वो गांव से, देश से, प्रदेश से, दूसरे प्रदेशों में, तो इनको इस बात के वाकिफ करना है कि द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है और राजनीतिक हिस्सेदारी जिसका नहीं होता उसका वो समाज गर्त में चला जाता है। तो अब देश संविधान से चलता है, अधिनियम से चलता है, तो इनके जो एक अवसर है संविधान में, इनका संवैधानिक अधिकार है। मछुआरों ने, देश के मछुआरों ने अंग्रेज़ों मुगलों से सीधे लड़ाई लड़ा, उन्हें उजाड़ा और अंग्रेज़ों ने कानून बनाकर इन्हें उजाड़ दिया था और उस कानून से उजड़े लोग इसे फिर से कानून से बसाया जाए। तो संविधान में व्यवस्था दी गई कि भाई ये 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं। कानून बनाकर निषादों को उजाड़ा गया। इनके तमाम 578 जातियाँ पूरे देश में, 193 उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। उनके लिए मैंने किताब भी लिखी है, भारत का असली मालिक कौन, आयोग बना। तो फिर से इनके जीवन में बाहर आए कि फिर से संवैधानिक अधिकार जिस तरीके से लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन के लिए लिखा है, तो इनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये संविधान में सुरक्षित है। लेकिन कुछ सरकारों ने गलत नियति की वजह से, बदनीति की वजह से लोगों ने धोखे दिए। इसके वजह से दूसरे कि केंद्र के अधिनियम में अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है, पूरे देश में अनुसूचित जाति से सुरक्षित है। मतलब नीचे सूचित किया जाएगा। आपके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आपकी बहन बेटी की इज्जत, आपकी नौकरी, आपका मान मर्यादा, आपका सम्मान, ठीक है, ये सारा सुरक्षित है, कोई अपमानित नहीं कर सकता। लेकिन कुछ अधिनियम इनके नाम को ओबीसी में डाल के इन लोगों के हिस्से को हड़पा गया। तो एक अभियान चल रहा कि भाई इनके सभी लोग जो जागे कि हमारे नाम को, इनके नाम को ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो। तो समर्थित हमारे बुद्धिमान होशियार लोग उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में हैं। तो जब तक सबका एक साथ समर्थन नहीं होगा, जब तक बुद्धिमान आदमी इसको बात को समझेगा नहीं, तब तक गांव वालों को समझाएगा नहीं, क्योंकि ये झुआ भरमुट है। इनके लोग शिक्षा से कोसों दूर हैं। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से इनके बच्चों को शिक्षा के लिए, उनकी शादियों के लिए, इनके इलाज के लिए कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे सब्सिडी अनुदान लेकर आप काम करें। और मत्स्य क्षेत्र में असीम संभावना है व्यापार का, तो इसलिए इनका ट्रेडिशनल काम है फिशरी का, तो अपने इस व्यवसाय में आए। जैसे दूसरे लोग एंटरप्रेन्योर व्यवसाय लगा के उसे अच्छे खासे उसमें इनकम करके और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। तो इस और भी जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, वो फिर उनको भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, उनको भी आगे लाया जाए। इसके लिए पूरे देश में चलता रहता। तो कल एक दिन के दौरे पर मैं आया हूँ, परसों से फिर अभियान शुरू है और इसलिए यहाँ के लोग आए हैं, तो उनको धन्यवाद देता हूँ।